दलितों को सदियों से मारा जा रहा है, उनको जात के नाम पे, मूंछ रखने के नाम पे, पानी छूने के नाम पे इतना मार दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। डेली इतने सारे महिलाओं के साथ इतने छेड़छाड़ के रेप के केस आते हैं, और ये वो केस हैं जो हम लोग कह रहे हैं कि एक दिन में अगर 80-90 केस होते हैं रेप के, जिसमें 10 दलित महिलाओं के होते हैं। और जो रजिस्टर हम लोग कह रहे हैं, रजिस्टर मामले इतने हैं, इसमें कई सारे मामले ऐसे जो जात के नाम पे रजिस्टर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन में बैठा कौन है, रजिस्टर कर कौन रहा है। तो वो क्योंकि गालियाँ भी देखिए दलितों पे बनी है और महिलाओं पे बनी है, तो हम लोग तो दोनों में फ्रेम में फिट हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सबको सिर्फ एक ही चीज में फंसना है, ताकि जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे, वोट बैंकिंग चलता रहे, और दलितों को भी हिंदू में फंसा के रखा जाए, ताकि वो अपने असल मुद्दों पे ना आए, वो पढ़े लिखे ना, और वो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो छूट जाए पीछे। कि देखो कैसी महिला है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस पे आवाज उठा रही है। अगर थोड़ा सा वो आगे बढ़ गई तो ये भी कह दिया जाएगा ये जरूर किसी के साथ सोई होगी, क्योंकि बहुत आसान है महिलाओं का चरित्र हरण करना। अब इतनी गालियां मुझे पड़ चुकी हैं, इतना लोग बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है मैं वहाँ चोट कर रही हूँ जो अब तक सदियों से बचा हुआ था, जो अब तक सदियों से नहीं हो रहा था, तो मैं उस चीज को उजागर कर रही हूँ। तो अब लगातार कोई गाली देता है तो मुझे लगता है ठीक है, देते रहिए। अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ इसलिए मुझे गाली दे रहे हैं। अगर मुझे कहीं गाली नहीं मिलती तो मुझे लगता है जरूर मेरे काम में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे जो है ये इस पे गाली नहीं दे रहे हैं। या जिसका दर्द है, जिस कम्युनिटी का है, वो खुद लिखे तो ज्यादा अच्छा है, वो बहुत सुंदरता से आएगा, वो इतिहास ओरिजिनल आएगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि एक दूसरे का हम लोग लिख रहे हैं, एक दूसरे का भी क्या, एक जिसको मौका मिला हुआ है, जो प्रिविलेज है उसको मिला हुआ है, वो लिख रहा है। मीडिया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, और मीडिया की स्थिति अगर हम लोग देखें कि पूरी दुनिया में 150वें स्थान पर है। अब मीडिया पे कब्जा किसका था? एक ही तरह की जाति के लोगों का था। अब वहाँ तो आरक्षण भी नहीं था, तो फिर क्यों ये स्थिति बन गई? ये तो हमने नहीं की ना, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मधुसूदन। आज हमारे साथ मूक नायक की फाउंडर हैं मीना कोतवाल जी। मीना कोतवाल अक्सर दलितों, वंचित वर्ग और बहुजन वर्ग, खासकर महिलाओं की आवाज उठाती रहती हैं मीडिया में, जो एक गोदी मीडिया कह सकते हैं, या जो नेशनल मीडिया में वो स्थान नहीं प्राप्त होता है। मीना जी पहले BBC, तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। वहाँ पर उनको काफी एक जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा था, जिसके कारण से इन्होंने एक मूक नायक, जो एक वंचित वर्ग, एक बहुजन वर्ग, एक महिलाओं का आवाज है। सबसे पहले मैम आपका इस चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मूक नायक बाबा साहेब द्वारा शुरू किया गया था। मूक नायक की शुरुआत करने की जो एक प्लानिंग है, या जो एक दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, मूक नायक क्यों बना? देखिए, मूक नायक एक्चुअली बाबा साहेब ने जब 1920 में शुरू किया था, तो उनकी भी वही वजह थी कि उस समय जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, दलित आदिवासी थे, जो हाशिए पे खड़ा, जो असल में हाशिए पे खड़ा वो समाज था, उनके मुद्दे नहीं आ रहे थे, उनके मुद्दे बाहर ही नहीं आ रहे थे। और क्योंकि मीडिया उस समय का भी जो मीडिया था वो भी एक ही तरह की जाति का वर्चस्व था उस समय, तो वो लोग सिर्फ उतना ही करते थे जितना उनको एक तरह से TRP, जैसे हम लोग अभी का शब्द देते हैं, TRP मिल जाए, या उनको एक लिबरल प्रोग्रेसिव गैंग में शामिल हो जाए। तो अभी भी वही हालात हैं। अभी भी देखिए किसका वर्चस्व है मीडिया पर, अगर हम लोग कहें जो मुख्य धारा की मीडिया है या TV मीडिया है, उस पर किसका वर्चस्व है? वो लोग भी क्या करते हैं कि दलित आदिवासियों के मुद्दे नहीं आते हैं, या अभी जो अल्टरनेटिव मीडिया बना है उसमें भी इसी तरह का होता है, और लोग रखते नहीं हैं। अगर वो एक आध मामला उठा भी लिया, क्योंकि उनको अपनी इमेज भी बरकरार रखनी है, तो अगर एक आध मामला उठा लिया तो उसमें अपनी टीम में शामिल नहीं करते हैं, वो लोग हायरिंग नहीं करते हैं। तो मूक नायक की वजह भी यही थी, क्योंकि मैंने भी दूसरी मीडिया में काम किया है, और एक तरह से मुझे भी वहाँ पर जो जातीय प्रताड़ना आप कह सकते हैं, और पूरा वो कास्टिज्म जो झेलना पड़ता है, वो पूरा प्रैक्टिस मैंने किया है। तो वो मुझे लगा कि कुछ कमी है। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन अगर मैं इनकी मीडिया में काम करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मेरी जाति के इर्द गिर्द ही लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, और मेरे काम को तोला जाएगा, मेरी जाति से तोला जाएगा, और मुझे काम करने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो सारी वजह थी। उसके बाद फिर मैंने जब आवाज़ उठाना शुरू किया, तो उसमें फिर मैंने अल्टरनेटिव मीडिया में भी ट्राई किया, अल्टरनेटिव मीडिया ने भी मुझे नहीं रखा, और फिर एक बहुजन मीडिया जो है, बहुजन मीडिया में भी मैंने काम किया। तो बहुजन मीडिया में भी मैं सोचती हूँ कि जो बाबा साहिब हमेशा करते थे, हमेशा महिलाओं को उन्होंने हमेशा आगे रखा, किसी भी काम को लेके, किसी भी योजना को लेके, लेकिन वो मीडिया में अभी भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मीडिया जितने भी चला रहे हैं, चाहे वो बहुजन मीडिया ही क्यों ना हो, उसमें भी अभी पुरुष ही हैं। तो वो कमी मुझे लग रही थी, और कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो उस समय मैंने कई मीडिया में अप्रोच भी किया था कि मुझे ये स्टोरी करनी है, मुझे करने नहीं दिया गया। तो वो एक गुस्सा था मेरे अंदर, और 31 जनवरी को मैंने फिर मूक नायक शुरू कर दिया। जो बाबा साहिब ने भी 31 जनवरी 1920 में शुरू किया था, तो मैंने वही मूक नायक 31 जनवरी 2021 में मैंने शुरू किया। जी,
बिल्कुल, जैसा हम मूक नायक देखते हैं कि अक्सर जो बहुजन वर्ग है, जो इस समाज में सप्रेस्ड कम्युनिटी है, या कह सकते हैं जो दबा कुचला वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला हैं, महिला किसी भी वर्ग को हो, जब अगर महिला आरक्षण या महिला की बात होती है तो उसमें खासकर एक खास वर्ग की महिलाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपको नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा मीडिया संस्थान नहीं है हमारे पास, मूक नायक को छोड़कर, जो वास्तव में महिलाओं के अधिकार की बात करता हो? तो कहीं ना कहीं मीडिया स्पेस में इस चीज़ की कमी खलती है, आपको क्या लगता है? देखो मधुसूदन, महिलाओं पे तो बहुत बात होती है। अगर हम ये कहें कि महिलाओं पे बात नहीं होती तो महिलाओं पे बहुत होती है, और कई सारे अलग अलग आप देखेंगे कई सारे सेक्शन भी बना दिए जाते हैं महिलाओं के, वुमेन डेस्क वाला सेक्शन भी बना दिया जाता है। महिलाओं की बातें होती हैं, लेकिन उसमें किस तरह की बातें होती हैं, उसमें किस तरह महिलाओं का मुद्दा लोग क्या समझते हैं। अगर तो अच्छा ठीक है, उनके मेकअप पे बात कर लो, ठीक है, ब्रा, पैंटी, पीरियड्स, इन सब पे बात कर लो तो बहुत क्रांति आ गई। ये क्रांति नहीं है। महिलाओं में भी क्या, कौन से सेक्शन की महिलाओं की बात हो रही है, क्या दलित आदिवासी महिलाओं की वहाँ पे बात हो रही है, तो हमें ये देखना होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक दलित महिला सवर्ण महिला से 14.5 साल कम जीती है, तो क्या इस तरह के मुद्दे सामने आए, और क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसा, क्या उसको सुधारने के लिए किया गया, क्या वो मुद्दे सामने आए। तो महिलाओं पे काम हो रहा है, लेकिन हम किस तरह का काम कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग उसमें जो मार्जिनलाइज है वो, क्योंकि महिला अपने आप में एक, मैं कहती हूँ वो भी एकदम पिछड़ा हुआ है, पीछे है एकदम। उसमें भी अगर दलित आदिवासी महिला है तो वो ऐसे पायदान पे खड़ी जिस तक नजर भी नहीं पहुंचती किसी की। तो क्या उनके मुद्दे आ रहे हैं, हम लोग उनके मुद्दे कवर कर रहे हैं? तो हमें देखना होगा। सिर्फ महिलाओं पर बात करने के लिए, क्योंकि आपको जो है डाइवर्सिटी दिखानी है, तो डाइवर्सिटी के नाम पे सिर्फ आप महिला पुरुष कर देंगे, ऐसे नहीं चले। महिलाओं में भी कौन है, पुरुषों में भी कौन है, कौन सी कम्युनिटी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। तो हमें उन सभी सेक्शन को थोड़ी सी तो वरीयता देनी पड़ेगी, उनमें से कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग कह सकते हैं कि सबकी बात हमने रखी ना। तो इस तरह से हमें देखना होगा उसे। बिल्कुल। मीना जी, जिस प्रकार से मीडिया इंडस्ट्री में आप आईएमसी से आपने पढ़ाई की, आईएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थान है, लेकिन जो महिलाएं, जो गांव की बच्चियां, आदिवासी समाज की बेटी, एक दलित समाज की बेटी गांव में रह रही है, अगर वो मीडिया इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाना चाहे तो उसके लिए आसान स्टेप क्या होंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आसान कुछ भी नहीं है। अगर कोई सोचे कि मीडिया बहुत सरल आसान भाषा है, तो आसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उस कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे संघर्ष जुड़ा ही जुड़ा है। तो अगर आपको संघर्ष करना आता है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, संघर्ष से हारना नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही आएंगे, पहली बात तो आप दलित हैं, महिला हैं, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना, तो आपके ऊपर कहते हैं ना, एक उंगली किसी पे उठाओ तो 3 उंगली अपने ऊपर, तो वो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठने लग जाएगी। देखो कैसी महिला है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस पे आवाज़ उठा रही है। अगर थोड़ा सा वो आगे बढ़ गई तो ये भी कह दिया जाएगा ये जरूर किसी के साथ सोई होगी, क्योंकि बहुत आसान है महिलाओं का चरित्र हरण करना, ठीक है। तो ऊपर से क्योंकि गालियाँ भी देखिए दलितों पर बनी है और महिलाओं पर बनी है, तो हम लोग तो दोनों में फ्रेम में फिट हो रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, क्योंकि मूक नायक को सफलता दिन पर दिन मिलती जा रही है, तो बहुत सारे लोग कई बार अपने लोग भी ट्रोल करते हैं कि अच्छा ये जो है विधवा विलाप कर रही है, विष कन्या है, इतनी सारी ऐसी बातें सुनने को आपको मिलेगी। कोई कहेगा कि आप किसी के साथ सोई हैं, कोई कुछ कहेगा, आपके जो फोटो हैं वो आपको एडिट कर करके सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा। तो अगर आप इन सबको झेल सकते हैं, अगर आप इनसे नहीं टूट रहे हैं, तो आप बने रहिए, क्योंकि ये आपको एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपको एकदम तोड़ देंगे। क्योंकि कोई आपके लिए एक उंगली उठाता है तो आपको लगता है ना कि मेरे लिए क्यों उठा रहा है, क्यों बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हो सकता है आपका मानसिक संतुलन भी उसमें खराब हो, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अब इतनी गालियाँ मुझे पड़ चुकी हैं, इतना लोग बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है मैं वहाँ चोट कर रही हूँ जो अब तक सदियों से बचा हुआ था, जो अब तक सदियों से नहीं हो रहा था, तो मैं उस चीज़ को उजागर कर रही हूँ। तो अब लगातार कोई गाली देता है तो मुझे लगता है ठीक है, देते रहिए। अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ इसलिए मुझे गाली दे रहे हैं। अगर मुझे कहीं गाली नहीं मिलती तो मुझे लगता है जरूर मेरे काम में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे जो है ये इस पे गाली नहीं दे रहे हैं, या इनको वो हाँ मैंने चोट नहीं की जहाँ चोट करनी चाहिए। तो आपका जो सवाल था कि मीडिया में आना कितना आसान है, तो आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है और अगर आपके अंदर वो पैशन है, आप कर सकते हैं उसको। क्योंकि मीडिया के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने पढ़ाई की है, हाँ, पढ़ाई मैंने की हुई है, मैंने तो मतलब एमफिल तक मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल तक मैंने किया है, पूरा मास कम्युनिकेशन में ही है। फिर एक मैं संस्थान में भी, अच्छी नामी संस्थान में काम कर चुकी हूँ, तो वो भी एक्सपीरियंस है। लेकिन मीडिया के लिए मुझे नहीं लगता कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप अपने आसपास के मुद्दों को समझ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, क्योंकि एक मतलब सिटीजन जर्नलिज्म, हाँ सिटीजन जर्नलिज्म, लेकिन लिखना आपको आना चाहिए, उनको आपको बताना आना चाहिए,
कोई पेन की, अगर मैं कह रही हूँ पेन की भी अगर आप लिख रहे हैं कुछ, इस फ़ोन के बारे में भी लिख रहे हैं, तो फ़ोन के बारे में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में थोड़ी सी कमी रह जाती है। सिर्फ बोलने से या टीवी पे प्रेजेंटेशन देने से वो जर्नलिज्म नहीं होता, लिखना आपको ज़रूर आना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर वहाँ पे भी आप कर सकते हैं तो जर्नलिज्म बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से अभी आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट की चर्चा कर रही थी, हमने भी देखा पढ़ा, उसमें आपका भी काफ़ी, मूक नायक का भी काफ़ी एक अहम योगदान था। उस रिपोर्ट ने बताया गया कि जिस प्रकार से, और हम लोग देखते भी हैं, मीडिया इंडस्ट्री में साक्षात उदाहरण है कि एक खास जो जाति का और सवर्ण जाति का पूरा दबदबा है, संपादकों का, पत्रकारों का, कॉलमिस्ट का, जो लेखक है, मतलब आलोचक, वो सब बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, और जो वहाँ पर एक जो बहुजन आबादी 85% जो है, वो कैसे उस स्थान पर पहुँचेगी? वो जो आप या हम आप हैं, वो जो पत्रकार हैं, उस स्थान पर कैसे पहुँचेंगे, या उसके लिए क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो चालाकी थी कि अब तक बोलता कौन आ रहा है, महिलाओं के मुद्दों पे कौन बोलता है, महिलाओं के ग्रंथ हम लोग कहते हैं, महिलाओं के बारे में लिखा किसने? एक पुरुष ने, ठीक है, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए लिखा हो, तो वो लिखा किसने है? इतिहास किसने लिखा हुआ था? तो उस इतिहास को बदलने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास उतना ही लिखा गया जितना वो दिखाना चाहते हैं। अब पिछले साल की बात है, IIT था और एक दो और जगह था, तो उन्होंने रिसर्च किया, क्योंकि वो खबर मैंने की थी तो मैं एकदम भूल रही हूँ उसमें। तो वो रिसर्च उन्होंने क्या कि 8वीं तक के बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जा रही है, उसमें जो है दलित आदिवासियों की पहचान ही खत्म कर दी। नहीं उनके बारे में लिखा ही नहीं है, ना ही उनके बहुजन आइकन के बारे में लिखा है, ना ही उस कम्युनिटी के बारे में लिखा है। तब सोचिए जब वो बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत की जो पढ़ाई होती है, प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन होती है, वो आपको जिंदगी भर याद रहती है, वो एक छाप छोड़ जाती है। तब वो अगर बच्चा पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, मान लीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो पहली से 8वीं तक सभी तरह के लोग करेंगे ना उस पढ़ाई को, तो उसमें क्या पढ़ेगा कि हमारी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हमारी कम्युनिटी ने ऐसा कोई योगदान नहीं किया देश के लिए, तो वो उसके अंदर एक हीन भावना आएगी, और वो सिर्फ ऊपरी पड़ेगा कि एक जो सवर्ण जाति है उन्होंने ही सब कुछ किया है, उन्हीं के लोगों ने, तो वो मिसिंग हो रहा है। तो अब वो लिख कौन रहा है, उन किताबों को लिख कौन रहा है, उसको डिजाइन कौन कर रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है? तो एक छिपाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब ऐसा ही ये हुआ है कि इतिहास इन सब ने लिखा, जब खुद दलित आदिवासी अपना इतिहास लिखना है तो बिल्कुल उलट हो गया। महिलाओं के मुद्दे पे जो बात करते हैं, आज खुद महिलाएं आ रही है तो उनको महिलाओं को चरित्रहरण किया जा रहा है, ठीक है, महिलाओं को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। सिर्फ बातों में बहुत कहेंगे कि हम महिलावादी, लेकिन उनके घर की महिलाएं कितनी बाहर आई हैं, उनके घर की महिलाएं कितना उनके साथ योगदान दे रहे हैं, वो अपनी महिला को कितना साथ लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा। और दलितों पे भी जो बात कर रहे थे आपने, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हमने कहा कि ऑक्सफैम में भी जो तरह के लोग लिख रहे हैं, दलितों के मुद्दे पे भी कौन लिख रहा है, तो वो कितना लिखेगा, क्योंकि वो अपने प्रिविलेज को खत्म नहीं करेगा ना। मुझे जितना प्रिविलेज मिलेगा मैं अपना प्रिविलेज बचा के रखूंगी, मैं उतना लिखूंगी कि वंचित वर्ग का दर्द तो वंचित वर्ग ही समझ पाएगा। मेरा हाथ कटा है ना, तो मैं बताऊंगी मेरा हाथ मुझे कितना दर्द है। मेरे हाथ कटने पे मधुसूदन कैसे बताएगा कि मीना को कितना दर्द होगा? तो जिसका दर्द है, जिस कम्युनिटी का है, वो खुद लिखे तो ज्यादा अच्छा है, वो बहुत सुंदरता से आएगा, वो इतिहास ओरिजिनल आएगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि एक दूसरे का हम लोग लिख रहे हैं, एक दूसरे का भी क्या, एक जिसको मौका मिला हुआ है, जो प्रिविलेज है उसको मिला हुआ है, वो लिख रहा है। जिस प्रकार से तमाम बहुजन मीडिया संस्थान खड़े हो रहे हैं, जो ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज की जो आवाज को एक ले आते हैं मुख्यधारा में, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार की न्यू मीडिया पॉलिसी आ रही है, तमाम मीडिया कानून आ रहे हैं, तो ये नहीं लगता आपको कि अगर बहुजनों का एक मीडिया चैनल भी होना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है, क्योंकि अभी ये जो बहुजन मीडिया संस्थान है वो यूट्यूब, फेसबुक पे ही है, लेकिन ये कि हमें फाइनेंस कौन करेगा, हमें बजट कौन देगा इतना, है ना? क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी से आए हैं, हम लोग कोई चांदी की चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुए। कई लोग जो प्रिविलेज हो जाते हैं, प्रिविलेज इन द सेंस जिनके पास पैसा आ जाता है, वो भी कई सारे लोग जो है पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, जितना हमें मिला है हमें उस सोसाइटी को भी देना चाहिए। तो पे बैक टू सोसाइटी सब कोई नहीं कर पा रहा। एक तो ये भी रीजन है, दूसरा ये भी है कि कोई करना भी चाहता है तो क्या ये आसपास का माहौल है या जो सरकार ने जो माहौल बनाया है, क्या वो आसानी से कर पा रहा है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो करना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से नहीं करना चाहते कि अगर उनका इसमें नाम आ गया तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि बुलडोजर चलना, IT का सेल होना, ये वो सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें होना, तो इसमें कोई फंसना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें भी है। और भाई जनसंख्या हमारी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीबी भी तो बहुत ज्यादा है, साधन तो उन्हीं के पास है, फिर उनको फंड भी करने वाले। और एक चीज ये भी है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो मेहनत कश है, वो मेहनत करना जानती है, चापलूसी करना नहीं जानती। चापलूसी कौन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो कर रहा है उसको आसानी सब चीजें मिल जाएगी, और जो मेहनत
कर रहा है उसको नहीं मिल रही है। तो हम सोचते हैं हम मेहनत करेंगे, भले हम 1 पैसा 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत का होगा। तमाम जो हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो रहा है, उस दौर में कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो करना कितना कठिन है, सत्य के साथ खड़ा होना। बतौर महिला पत्रकार इसे आप किस चुनौती के रूप में देखती हैं? देखिए, धर्म ऐसा नहीं है कि आज ही जो है अपना लाइमलाइट में आया है, धर्म हमेशा से रहा है। अगर आप देखें तो बहुजन आइकन्स को नहीं पहुंचाया गया घर घर तक, बल्कि राम सीता, रामायण, महाभारत हम लोगों ने खुद स्कूल में पढ़ी है, ये पढ़ाया गया। जबकि मैं अम्बेडकर को ने इतना नहीं पढ़ा, मैंने फातिमा फूले, फातिमा शेख हो गए, फूले दंपति, इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा मैंने बचपन में। मैं अब पढ़ रही हूँ अपनी मर्जी से, मुझे पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो ये एक चालाकी होती है और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है कि आपको इसके बीच में फंसा के रखेंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए, सरकार भी यही चाहती है, ठीक है, इसमें मीडिया भी वही रोल कर रहा है। और जो दूसरा मीडिया है ना, जो अपने आप को कहता है मैं लिबरल प्रोग्रेसिव हूँ, अल्टरनेटिव, लेकिन वो भी तो वही कर रहा है हिंदू मुस्लिम में फंसा के। उसके अलावा उनको कोई और मुद्दे क्यों नहीं दिखाई देते? दलितों के साथ सदियों से लिंचिंग होती जा रही है, दलितों को सदियों से मारा जा रहा है, उनको जात के नाम पे, मूंछ रखने के नाम पे, पानी छूने के नाम पे कितना मार दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। डेली इतने सारे महिलाओं के साथ इतने छेड़छाड़ के रेप के केस आते हैं, और ये वो केस है जो हम लोग कह रहे हैं कि एक दिन में अगर 80-90 केस होते हैं रेप के, जिसमें 10 दलित महिलाओं के होते हैं। और जो रजिस्टर हम लोग कह रहे हैं, रजिस्टर मामले इतने हैं, इसमें कई सारे मामले ऐसे जो जात के नाम पे रजिस्टर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन में बैठा कौन है, रजिस्टर कर कौन रहा है, तो वो तो करता ही नहीं। तो ऐसे कई सारे मामले जो रजिस्टर ही नहीं होते, चाहे SC/ST एक्ट के हो, चाहे FIR हो, इस तरह के FIR लिखते तक नहीं है वो लोग। तो ये सारे मामले छिपाने के लिए सिर्फ हमें हिंदू मुस्लिम क्यों बनाना है? हम इतना प्यारा देश है हमारा, ठीक है, वहाँ पे सब तरह के लोग रह सकते हैं, सबको आज़ादी मिली है, बाबा साहब ने सबको वो आज़ादी दी है, लेकिन हम उस आज़ादी को क्यों खोना चाहते हैं? हम क्यों इस धर्म में फंसना चाहते हैं? यहाँ पे हर कोई रह सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रह सकते हैं, इतनी सारी जातियाँ हैं यहाँ पे, सब मिलजुल के क्यों नहीं रहना चाहते? लेकिन नहीं, सबको सिर्फ एक ही चीज़ में फंसना है, ताकि जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे, एक वोट बैंकिंग चलता रहे, और दलितों को भी हिंदू में फंसा के रखा जाए, ताकि वो अपने असल मुद्दों पे ना आए, वो पढ़े लिखे ना, और वो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो छूट जाए पीछे। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र के हमारे जो स्तंभ है चारों, वहाँ पर चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक खास वर्ग का ही शुरू से दबदबा रहा है, और उन्हीं के अनुसार पर हमारे जो समाज के नेता हैं, जो एक तरीके से हमारे समाज की आवाज को उठा सकते हैं संसद या विधान मंडल में, वो उन्हीं के इशारों पे एक तरीके से नाचते हैं। आप पुराना इतिहास उठा के देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार से जुडिशरी में और मीडिया में और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आरक्षण का जो मंडल कमीशन ने कहा था, वो आरक्षण वहाँ पर भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए मीडिया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, और मीडिया की स्थिति अगर हम लोग देखें कि पूरी दुनिया में 150वें स्थान पर है। अब मीडिया पे कब्जा किसका था? एक ही तरह की जाति के लोगों का था। अब वहाँ तो आरक्षण भी नहीं था, तो फिर क्यों ये स्थिति बन गई? ये तो हमने नहीं की ना, ठीक है। अब बाकी जगह देखिए, जुडिशरी हो गया, कहीं पे भी हो गया, अब आप देखिए वहाँ पे कितना उनका कितना, आप देखिए कितना किसका वर्चस्व है। कॉलेजियम है ना, कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिए, कौन किसका जज बन रहा है? भाई हमारे तो खानदान खास परिवारों का कब्जा है, कुछ खास परिवारों का कब्जा है, क्योंकि हमारे तो खानदान के नहीं लोग रहे, तो हमारे लोग आएंगे ही नहीं। तो अब जो लोग हैं वही सिस्टम को खराब कर रहे हैं ना, हम लोग तो आए नहीं। तो इसलिए तो ये तो क्लियर है कि हमने कुछ नहीं किया। जितना भी आप आरक्षण को गाली दे लो, सरकारी में जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे भी आप क्या ही कर रहे हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। अब ऑक्सफैम में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इतने सालों तक इनका कब्जा रहा मीडिया पर, 75 साल से ज़्यादा हो गया हमारे देश को, क्यों डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हुई? ऑक्सफैम को पूरी दुनिया पढ़ती है उस रिपोर्ट को, क्यों डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हुई? क्यों मूक नायक जैसे संस्थान आए अभी 2 साल पहले और डाइवर्सिटी के नाम पे वो अपने नाम कर गए अपना? क्यों? तो भाई हमें मौका ही नहीं दिया। जब मौका देंगे तो हम इनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे, ठीक है। इनका जहाँ कब्जा है उन्होंने वहाँ कबाड़ा ही किया है, कुछ बेहतर नहीं किया। मूक नायक का जो सफर है उसको आप कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? सफर तो बहुत लंबा है। बाबा साहिब ने जब शुरू किया था तो रोते हुए बंद किया था मूक नायक, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली उनको दिक्कतें थी और वो सपोर्ट नहीं मिला था उनको। लेकिन अब जो ये मूक नायक शुरू हुआ है तो वो ख़त्म नहीं होगा, चाहे मीना कोटवाल रहे चाहे ना रहे। मूक नायक का कारवां चल पड़ा है तो वो चलता रहेगा, और लोगों को बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे, तो इसीलिए अच्छी खासी टीम हो गई है आगे चल के। जो अभी हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, भले मुख्य धारा की मीडिया हम लोग अभी नहीं कहलाए हैं, लेकिन एक दिन हम लोग मुख्य धारा की मीडिया कहलाएंगे, और किसी को बिल्कुल
बिल्कुल 85% का मीडिया, बल्कि उधर भी भाई 15% को भी अगर किसी सिस्टम ने सताया है, उनका भी कोई दुख दर्द है तो हम लोग दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग कोई अछूता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जो है संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की। तो जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी भी हम लोग रखते हैं। तो हम वैसा हम लोग काम करना चाहते हैं कि मूक नायक पे खबर आ गई तो लोग पुख्ता उसको समझेंगे। तो आगे और भी है, कई भाषाओं में हम लोग लाने जा रहे हैं इसको, और देखते हैं प्रिंट में और टीवी का मौका मिला तो टीवी में भी लाएंगे। बिल्कुल, मूक नायक के आगे सफ़र के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मूक नायक की फाउंडर मीना कोतवाल जी थी। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।